आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी ही खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब के बारे में। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी दोनों ही हिंदी फ़िल्म जगत के ऐसे 2 सितारे हैं, जो कि इतने ज़्यादा नायाब हैं, इतने ज़्यादा नए हैं कि उनकी जो चमक है कभी भी धूमिल हो ही नहीं सकती। जिनके गायन में न केवल व्यक्तिगत विशेषताएँ हैं दोनों के में, बल्कि कई जगहों पर आपको आश्चर्यजनक समानता भी देखने को मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब किशोर कुमार और रफ़ी साहब अलग-अलग हैं। जब तक हम उनमें भिन्नता देखेंगे, हमें उनमें भिन्नता ही नज़र आएगी। लेकिन दोनों में समानता भी है, बहुत ज़्यादा समानता है। अगर हम इन दोनों की शैलियों का अध्ययन करें, तो हम हिंदी सिनेमा में संगीत के एक उत्कृष्ट युग का अनुभव कर सकते हैं। यानी जो गानों में जो उत्कृष्टता है, जो हर चेहरे पर जो अपनी आवाज़ को जमा दे, वो सिर्फ 2 आवाज़ें हो सकती हैं, या तो रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब। फिर आप चाहे ऋषि कपूर देख लीजिए, वहाँ पर भी ये दोनों ऋषि कपूर के लिए इन दोनों ने ही अपनी आवाज़ को दिया और कोई आवाज़ किसी से कम नहीं लगती। आप कर्ज फ़िल्म एक ऐसा उदाहरण देख सकते हैं जिसमें रफ़ी साहब ने भी ऋषि कपूर के लिए आवाज़ दी और वहीं दूसरी ओर किशोर कुमार साहब ने भी ऋषि कपूर के लिए आवाज़ दी, अलग-अलग गानों में। मेरी उम्र के नौजवानों, वो ऋषि कपूर के लिए थी किशोर कुमार की आवाज़, और दर्दे दिल दर्दे जिगर वो रफ़ी साहब की आवाज़ थी ऋषि कपूर साहब के लिए। और दोनों ही आवाज़ आपको लगता है कि वो ऋषि कपूर साहब की आवाज़ है। अगर मैं एक फ़िल्म का उदाहरण दे सकता था तो वो फ़िल्म कर्ज थी। तो ऋषि कपूर जो मतलब सॉरी ये किशोर कुमार और रफ़ी साहब में कुछ ऐसी बातें थी जो बड़ी समानता लिए रहती थी। मैंने आपको एक ही एग्ज़ाम्पल दिया ना, जिससे आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों का जो कद था, जो एक उत्कृष्टता का जो हम अनुभव कर सकते थे उस युग में, जो कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार का युग हुआ करता था जब दोनों एक साथ थे। किसी भी गाने में जब उन्होंने दोनों ने काम किया, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनमें उन दोनों की आवाज़ का यूज़ हुआ है। आप आवाज़ के जो अंदाज़ है उसकी बात ना करें, लेकिन आप उस गाने की उत्कृष्टता, उसकी क्वालिटी की अगर बात करेंगे ना, तो दोनों ने ही उस क्वालिटी को जो सँभाल के रखा है, जो ऊँचाई दी है एक ही गाने में होकर के। या कोई गाना ऐसा जो दोनों ने अलग-अलग गाया है लेकिन एक ही गाना है, जैसे तुम बिन जाऊँ कहाँ, कि दुनिया में आके फिर ना कभी चाहा। वो गाना है ना, वो आपका प्यार का मौसम का, उसमें आप देखिए, उसमें वर्जन है किशोर कुमार का भी है और रफ़ी साहब का भी है। एक ही गाना है लेकिन दोनों ने सोलो अलग-अलग जगह पर गाया है और एक का वर्जन दूसरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप सिचुएशन पर पहुंचोगे तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोनों के बीच कुछ ऐसे समानताएं हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करेंगे रोमांटिक गानों की, तो उनमें जो भावनात्मक अपील है, जैसे रफ़ी साहब ने गाना गाया, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। फिल्म दो रास्ते जो आई थी 1969, 68, 69 में, और उसी दौर में उसके थोड़ा सा बाद आप समझ लीजिए, किशोर कुमार का एक गीत था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, फिल्म कोरा कागज से। तो ये जो भावनाओं को व्यक्त करने में जो दोनों अपील रखते हैं, इस तरह के गाने अगर आप समझते हैं, सुनते हैं, तो दोनों ही जो कलाकार हैं वो भावनाओं को छूने में, उन्हें व्यक्त करने में एक समान अपील रखते हैं। इस तरह के गाने दोनों गायककारों के आपको सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एक एक गाना, एक एक एग्जाम्पल के लिए रखा कि जब आप ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आंखें जब आप सुनते हैं, तो आप अपनी एक भावनात्मक जो स्तर होता है आपका, बहुत ऊंचा चला जाता है। और उसी तरह से
मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। ये गाना मैंने जो आपको बताया है रफ़ी वो किशोर कुमार का। अब आप इन गानों में एक ख़ास बात महसूस करेंगे कि ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, ये जो गाना है ये एक श्रृंगार गीत है। रफ़ी साहब का अगर कोई एग्ज़ाम्पल देता है तो ज़्यादातर दर्द भरे गीत का एग्ज़ाम्पल देता है। यहाँ मैंने आपको एक श्रृंगार रस का एग्ज़ाम्पल दिया जो रफ़ी साहब ने इस तरह के गाने गाए, ये रेशमी जुल्फ़ें। और वहीं अगर कोई किशोर दा का एग्ज़ाम्पल देता है तो बड़े मौज मस्ती और खिलंदड़ किस्म के गाने का एग्ज़ाम्पल देता है। लेकिन यहाँ मैंने कौन सा एग्ज़ाम्पल दिया आपको? मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, है ना? या घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो ये जो गाने थे ये किशोर दा के वो गाने थे जो कि खिलंदड़ अंदाज से बिल्कुल उल्टी अपील रखते थे। ये दर्द भरे गाने थे। तो दर्द भरे गानों को भी जब किशोर दा ने छुआ तो उसका लेवल बहुत ऊंचा था। और ठीक उसी प्रकार जब रफ़ी साहब, जिनके ऊपर ये टैग हो जाता है, कई बार बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि जो पागल लोग होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि रफ़ी साहब ने रोने वाले गाने गाए। रफ़ी साहब के अगर आप कुछ श्रृंगार गीत सुन लेंगे ना, या कुछ शास्त्रीय जो संगीत से भरे हुए जो गाने हैं, मधुबन में राधिका नाचे, या जितने भी गाने उन्होंने नौशाद साहब के साथ दिए, रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ, उन गानों का कोई जोड़ नहीं है। उसमें जो मैंने आपको बताया कि भावनाओं को व्यक्त करने का जो एक मादा है वो रफ़ी साहब में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इससे कुछ कम किशोर कुमार भी नहीं है। वो जब अपनी बात पर आते हैं, जब इस तरह के गाने अगर जिनको कोई सीरियस बोलता है या श्रृंगार वाले गाने, तो उसमें वो भी बहुत ऊंचे जाते हैं। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भावनाओं को व्यक्त करने का जो एक मादा है, जो एक उनमें कैपेसिटी है, वो किसी और में नहीं है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों जो हैं वो हर एक हीरो के लिए उनकी आवाज़ फिट हो जाती थी, चाहे वो हीरो कोई भी हो। तो दोनों के गीतों में प्रेम और भावुकता का प्रदर्शन, उनके स्वर के जो गहरे अर्थ होते थे उनको भी उजागर करता था कि जब हम इन दोनों की आवाज़ को सुनते हैं तो हमारा जो ध्यान है सिर्फ शब्दों पर नहीं जाता, हमारा ध्यान इनकी आवाज़ों पर कहीं ज़्यादा जाता है। आप ये देख लेना, चाहे कितनी ही बेहतर शायरी हो, अगर इन दोनों कलाकारों को दी जाए और जब आप इनको सुनेंगे तो आपका ध्यान शब्दों से हट करके इनकी आवाज़ों पर भी जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का ध्यान शब्दों से हट करके आवाज़ पर नहीं जाए। अब आप देखिए कि रफ़ी साहब का जो स्वर है वो कोमल और स्थिर है, ये हम मानते हैं, आप भी मानते होंगे। जबकि किशोर कुमार का जो स्टाइल है वो एकदम खुला है और आत्मिक स्टाइल है। दोनों ने गीतों में अपनी अलग अलग स्टाइल को तरजीह दी है, प्रेम की कोमलता को व्यक्त किया है जो सुनने वाले के जो दिलों को छू जाती हैं। अगर मैं थोड़ा उदासी और बिरह के गीत गाता हूँ, बताता हूँ, जैसे रफ़ी साहब ने गाया कि तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे जब कभी सुनोगे गीत मेरे। वो गाना था ना फिल्म पगला कहीं का, 1970 में जो आई थी फिल्म। आप देखिए ये गाना उदासी और बिरह का गाना है। उसी प्रकार किशोर कुमार का जो गाना था चिंगारी कोई भड़के, फिल्म अमर प्रेम 1972, ये दोनों ही बिरह गीतों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि उदासी को बहुत ही ज़्यादा गहनता से प्रस्तुत किया गया। रफ़ी साहब ने इस गाने में, या इस तरह के गाने में, तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे, इस तरह के गानों में उन्होंने दर्द को सधी हुई आवाज़ में क्या बेहतर अंदाज में प्रस्तुत किया है कि उनके गाने में वो दर्दमयी स्थिरता है। लेकिन उससे अलग किशोर कुमार के स्वर में एक उग्रता है और एक आक्रोश है जो विरह को एक अलग ही स्तर पर, एक अलग ही पॉइंट पर लेकर के जाती है। आपने देखा होगा चिंगारी कोई भड़के या मेरे नैना सावन बहादो, ये एक अलग लेवल का एक गाना उन्होंने बनाया अपने हिसाब से। दोनों की ही जो प्रोमिनेंसी है जो गाने में, जो उनका जो एक 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 जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट टू नथिंग, किसी से भी नीचे नहीं है।
और दोनों ही गाने, दोनों ही तरह के गाने, दोनों ही सिंगर्स के गाने आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर देते हैं। जब आपको भावुक कर देते हैं, ये उस चीज़ का रिज़ल्ट है, ये उस चीज़ का परिचायक है कि दोनों ही जो सिंगर्स हैं वो कितने ज़्यादा महान हैं और कोई किसी से कम नहीं। अगर हम देशभक्ति गीतों की बात करें तो किशोर कुमार ने कई देशभक्ति गीत गाए हैं। एक गाना था, आप देखिए, देखो वीर जवानों, आक्रमण फिल्म थी, है ना, जिसमें राजेश खन्ना जो सैनिक होते हैं उनको थोड़ा सिंबलाइज कर रहे हैं, देखो वीर जवानों देश पर ये इल्ज़ाम ना आए। और एक था गाना, कौन सा, वो समय ने मारे, अच्छा सा गाना था वो, निशान कैसे कैसे, बहुत अच्छा सा। और एक गाना उस फिल्म में था, आपने शायद सुना होगा, दर्द का रिश्ता में, यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है, पश्चिम में वो, इस तरह से गाना था वो, बहुत ही प्यारा गाना, दर्द का रिश्ता में, यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन गाना। और उसी प्रकार आप अगर रफ़ी साहब को सुनेंगे तो उनका गाया हुआ कौन भूल सकता है वो गाना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। या उसी फिल्म से हकीकत की अगर मैं बात करूं, जो कि 1964 में आई थी, उस फिल्म के और भी कई गाने हैं। आपने शहीद फिल्म के गाने सुने होंगे, आपने लीडर फिल्म के गाने सुने होंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ टा सकते नहीं, भुला सकते नहीं। तो देशभक्ति जो गीत हैं वो मैंने माना कि मोहम्मद रफ़ी के खाते में बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो हम रफ़ी साहब के गीतों के बदौलत ही उन गानों को, उस पर्व को बना सकते हैं, मना सकते हैं। लेकिन किशोर कुमार ने कुछ गाने उनके उनके पास आए, लेकिन जब भी कभी उनके पास में देशभक्ति गीत आए, उन्होंने उसके ऊपर बहुत एक अच्छा जजमेंट दिया, बहुत ही बढ़िया। किशोर कुमार का जो गीत है वो बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, जिसमें सरलता और मासूमियत है, जबकि रफ़ी साहब का जो गीत है वो एक सैनिक के बलिदान का प्रतीक है, जिसमें गंभीरता और गौरवशाली अंदाज है। देश प्रेम की ये दोनों जो प्रस्तुतियां हैं अपने अपने स्थान पर भावनात्मक और प्रेरणात्मक हैं। तो रफ़ी साहब और किशोर कुमार जो हैं वो देशभक्ति गाने में भी कहीं किसी से कम नहीं है। आप देखिए, अगर हम हास्य और हल्के फुल्के गानों की बात करते हैं तो आप किशोर कुमार का जो है गाना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, फिल्म पड़ोसन 1968 में जो रिलीज़ हुई थी, ज्योति स्वरूप की जो फिल्म थी, इस गाने में आप देखिए कि किशोर दा ने न जाने किस किस तरीके से, क्या क्या हथकंडे अपना करके मन्ना डे साहब को हराया है। यानी ये हमें दर्शा दिया कि मैं मन्ना डे को हरा सकता हूँ, जबकि किशोर कुमार सिंगिंग का ABCD भी नहीं जानते थे। जिस दिन तक उनकी आखिरी दिन तक वो सारेगामा जानते ही नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के गाने को, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने में उन्होंने उस आदमी को टक्कर दी और ये जता दिया कि मैंने इसको हरा दिया। किनको? मन्ना डे साहब को। तो ये किशोर कुमार ही हो सकते थे। तो उनकी आवाज़ में एक चंचलता और एक शरारत है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए रफ़ी साहब, कौन महसूस कर सकता है, कौन बता सकता है कि जो रफ़ी साहब वो दुनिया के रखवाले ये गाने गाते थे, जो रफ़ी साहब इतने गज़ब के गाने, शम्मी कपूर और दिलीप कुमार साहब के लिए मैं दो नाम तो विशेष तौर पर लूँगा, जिन्होंने इनके लिए गाने गाए। और फिर उन्होंने, आप देखिए जॉनी वॉकर साहब, यानी बदरुद्दीन जी के लिए भी, जॉनी वॉकर को कौन भूल सकता है। जॉनी वॉकर किसी भी फिल्म में होते थे, ज़्यादातर गुरुदत्त साहब की फिल्म में तो वो होते ही होते थे, वहाँ एक गाना उनके लिए ज़रूर रखा जाता था।
अब आपको मैं ये इतना बोल रहा हूँ ना, तो आपको गाना भी समझ में आ गया होगा कि मैं किस गाने की बात करने वाला हूँ, जो हास्य और हल्के फुल्के अंदाज से लवरेज गाना है। लेकिन वो गाना किसने गाया? रफ़ी साहब ने। लेकिन किस हिसाब से कैसे गाया कि हमको ऐसा लगता है कि ये गाना तो जॉनी वॉकर साहब ने गाया, जो उन्होंने जो स्टाइल लिया ना, मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। फिल्म प्यासा से, जो कि रिलीज हुई थी 1957। अब ये जो गाने जो इन्होंने गाया, ये किस प्रकार का गाना था? ये बड़े ही हास्यपूर्ण गाने, बड़े मज़ेदार गाने, है ना। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो तेरा क्या करती थी, वो गाना था ना शम्मी कपूर का। और वो कितने अच्छे गाने हैं, जो हास्य से भरे हुए गाने हैं, है ना। अब आप देखिए, अगर आप बच्चों के उसमें आते हैं ना, तो भी हास्य वाले गाने हैं। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, है ना, मोर भी आया, कुत्ता भी आया, भालू भी आया। अब आप ये गाने, ये हास्य के गाने भी हैं और ये बच्चों के गाने भी हैं। यहाँ भी आप देखिए रफ़ी साहब का क्या रंग है। उसी प्रकार किशोर कुमार भी जब गाते हैं तो पूरे रम जाते हैं। हास्य में किशोर कुमार साहब का मैं क्या बताऊं, जो खिलंदड़ किस्म के गाने थे, जो उनके पुराने जितने गाने हैं किशोर कुमार के, चाहे वो हाफ टिकट से हो, चाहे वो लोटी कौन सी गाना था वो, लोटा धोती और चौपाटी, ऐसी फिल्म बेवकूफ़, बहुत फिल्में थी उनकी जो इस टाइप के जो थे, मुनीम जी, ये जो फिल्में जो उनकी आती थी, इसमें जो उन्होंने दिखाया करतब, वो मेरे ख्याल में वो लेवल लाना बच्चों का काम नहीं था। तो किशोर दा का जो अंदाज था और रफ़ी साहब का जो अंदाज था, उसका कोई भी पैरामीटर कोई टच नहीं कर सकता था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हम ये कहें कि ये एक जो था वो दूसरे से कम था, दूसरा पहले से कम था। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि रफ़ी साहब ने गाए और किशोर कुमार ने गाए, अलग अलग तरह से गाए, अलग अलग अंदाज में गाए, एक जैसे गाए, एक ही सिचुएशन पर गाए, लेकिन फिर भी जब हम उनकी उत्कृष्टता की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी किसी भी गाने की किसी दूसरे आर्टिस्ट से कम नज़र नहीं आती है। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। एक गाना था मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में, आप देखिए, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ये किशोर दा ने गाया, लेकिन जब इसमें अमिताभ बच्चन की डेथ हो जाती है इस फिल्म में, तो इसी वर्जन को रफ़ी साहब ने भी गाया। रफ़ी साहब के गाने का अंदाज़ और किशोर कुमार के गाने का अंदाज़ बिल्कुल अंदाज़ अलग है, लेकिन अलग अलग जगह पर है। रफ़ी साहब का जो वर्जन है बहुत छोटा सा है, क्योंकि सैड वर्जन छोटे ही होते हैं, और किशोर दा का जो वर्जन है बड़ा है। लेकिन आप किसी भी तरह से रफ़ी साहब को किशोर दा के वर्जन से कम नहीं कह सकते हो। रफ़ी साहब का वर्जन अलग जगह है और किशोर दा का वर्जन अलग जगह है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें आप उनको अलग अलग करके देख सकते हो और एक साथ भी देख सकते हो। जहाँ तक बात उनकी शैली की है, स्टाइल की, आवाज़ की है, उनकी रेंज की है, वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन जहाँ पर बात क्वालिटी की आ जाए कि दोनों ने किस तरह की क्वालिटी को बनाया, दिमाग में उनकी आवाज़ को लेकर के क्या स्टैंडर्ड या क्या पैरामीटर सेट हुए लोगों की नज़र में, तो मैं कहता हूँ कि दोनों के पैरामीटर्स में कोई किसी से कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि मैं कितने ही एपिसोड ऐसे बना लूँ, कितने ही उदाहरण दे लूँ, लेकिन इन दोनों के बारे में बात करना किसी इंसान के बस की बात तो है नहीं। और मैं खुद को एक बहुत छोटा, बहुत तुच्छ मानता हूँ इन सब चीज़ों को कहने के लिए। लेकिन साहब, मेरा ये शौक़ है और मेरा ये चैनल है, तो कभी कभी बात इस तरह से भी हो जाती है। चलिए, आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली पेशकश में आपके समक्ष एक बार आपकी सेवा में फिर से हाजिर होता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।